how do you see Air Force role in Operation Sindoor and what made this mission so unique? आप ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका को कैसे देखते हैं और इस मिशन को इतना विशिष्ट किसने बनाया? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। जी, जैसा आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को जो एक दुखद घटना आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में की गई थी, उसके बाद से ही ये सबको पता था कि इंडियन गवर्नमेंट विल रिएक्ट इन सम वे। बट ये किसी को नहीं पता था कि किस अमाउंट तक और किस डेडली अटैक वे में हम काम करने वाले हैं। और ये पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि इंडिया विल रिएक्ट इन सच ए हार्ड मैनर। उसने भी पहले जो हमारी स्ट्राइक्स हुई थी, उन स्ट्राइक्स का अंदाजा उसको था। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कोई आर्मी का कोई ट्रूप्स भेज करके कोई स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, चूंकि ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था, तो विदाउट यूज ऑफ इंडियन एयरफोर्स इट वुड हैड नॉट बीन पॉसिबल। और जब भी आप कभी क्रॉस बॉर्डर कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपने अपोनेंट के रिएक्शन के लिए भी रेडी रखना है। और आपने जैसा देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने तो सिर्फ उनके आतंकवादी कैंप के ऊपर ही अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने इन रिएक्शन आपके गुजरात बॉर्डर से लेकर के और श्रीनगर के बॉर्डर तक पूरी टेरिटरी हमारी जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उस पर उसने एक साथ ड्रोन अटैक किए। 600 से ज्यादा ड्रोन एक साथ अटैक किए। तो जो हमारा अपोनेंट है उसके काम करने का तरीका ना तो कोई लीगल वे है, ना तो वो किसी रूल्स को फॉलो करता है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही बताया कि भाई मारने के बाद कि हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को ही एलिमिनेट किया है। आई हैव नॉट हिट एनी ऑफ योर सिविलियन बेसेज और एनी ऑफ योर मिलिट्री बेसेज आल्सो, सो यू प्लीज डू नॉट रिएक्ट। बट वो तो कहां मानने वाले थे। तो जब भी आप कोई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें आर्मी का रोल लिमिट हो जाता है, एयरफोर्स का रोल ही ज्यादा होता है। और उसमें भी इस क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में आपको इनमी के मेजर रिएक्शन के लिए तैयार रहना है। सो इंडियन एयरफोर्स रोल स्टार्ट्स हियर, नॉट अलाउइंग एनी इनमी कंपोनेंट टू कम इनसाइड आवर बॉर्डर and even near to the our border. So here the role of Indian Air Force is very important.